नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी या विचलन, हिंदी में कहते हैं इसको विचलनशीलता, विचलनशीलता के मापक। ये वेरिएबिलिटी के मेजर्स बताते हैं कि जो स्कोर्स हमारे पास है, एक सेट ऑफ स्कोर्स है, वो कंसंट्रेटेड है, मतलब आसपास उसके स्कोर्स लाई कर रहे हैं, या उनमें फैलाव अधिक है ना, बिखरे हुए हैं, दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं स्कोर्स, तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा कहलाती है। और जब पास पास स्कोर्स होते हैं तो वेरिएबिलिटी कम कहलाती है। तो ऐसे में, क्योंकि जब हम वेरिएबिलिटी का जब तक हमें पता नहीं हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने कैलकुलेट की है वो वास्तव में अपने समूह का रिप्रेजेंटेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी तभी रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर सकती है जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबिलिटी कम हो। जितनी कम वेरिएबिलिटी होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन में उसके लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी हम बता रहे हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादा रिलायबल और वैलिड होगी, ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा वो स्कोर। देखिए, वेरिएबिलिटी निकालने के 4 तरीके हो सकते हैं। एक तो वेरिएबिलिटी निकालने का जो मेजरमेंट है वो ये है कि हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर में जो दूरी है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में जो की दूरी है वो रेंज कहलाती है, कि कहां से कहां तक अंक फैले हुए हैं। दूसरा तरीका होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होता है, देखिए रेंज तो क्या होता है कि अगर स्कोर्स ये हैं, ये मैक्सिमम स्कोर है और ये मिनिमम स्कोर है, तो रेंज ये कहलाएगी, मतलब कहां से मिनिमम स्कोर से या मैक्सिमम स्कोर तक अगर यहां से शुरुआत हो रही है तो इतने स्कोर्स रेंज कहलाएंगे। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन रेंज में कभी कभी क्या होता है कि जो स्कोर्स हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो ऐसे में हम मिडिल के स्कोर्स लेते हैं। जैसे ये मिनिमम स्कोर है और ये मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है, इनके बीच में दूरी ये तो रेंज कहलाएगी। ठीक है। और इनका बीच के 50%, मतलब यहां तक 25% आ गया, यहां तक 50% आ गया, 50% आ गया, और यहां पे 75% आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी का 1/2, हाफ, मतलब बीच के 50% का जो मैक्सिमम स्कोर है और मिनिमम स्कोर बीच के 25% पे जो स्कोर आ रहा है, उन दोनों के बीच का हाफ। तो दूसरा तरीका इंटरक्वार्टाइल डेविएशन ले सकते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज ले सकते हैं। तीसरा तरीका होता है मीन डेविएशन। देखिए, मीन डेविएशन क्या होता है कि इसको हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 5 स्कोर हैं, 20, 22, 24, 26 और 28। ठीक है। तो इनका मीन आएगा 24। जब आप मीन निकालेंगे, निकाल के देख लीजिएगा, 24 आएगा। तो 24 20 से कितना दूरी पर है? 4 अंक की दूरी पर है। ठीक है। और 22 से कितने अंक की दूरी पर है? 2 अंक की दूरी पर है, माइनस का है भले ये। ठीक है। 24 से कितने अंक की दूरी पे? 0 अंक की दूरी पे। 26 से कितना अंक की दूरी पे? घटा करके निकाल लीजिए, 2 अंक की दूरी पे। 28 से कितना दूरी पे है? सॉरी, ये 28 से कितना दूरी पे है? तो 4 अंक की दूरी पे। तो ये प्लस माइनस के साइन इग्नोर करते हुए अगर हम करें तो ये 12 अंक की दूरी है इनमें, सभी स्कोर्स में अपने मध्यमान से। इसका एवरेज कर दीजिए, 12 को 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 का इसमें एवरेज डेविएशन है। तो ये मीन डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इसकी जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तब हम इसको बताएंगे कि ये जो डेविएशन है ये माइनस में आ रहा है और यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है डेविएशन। ठीक है। तो माइनस और प्लस के डेविएशन को हटाने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इसका ये डेविएशन कहलाता है, ठीक है, अगर हम इसका डी स्क्वायर कर दें तो डी स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 40। तो 40 का एवरेज ले लें और उसका अंडर रूट कर दें, तो ये हो गया 8 का अंडर रूट। जो वैल्यू 8 का अंडर रूट आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से निकाला जाता है, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये 4 तरीके हैं। एक तरीका रेंज निकाल लीजिए, मतलब हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर्स के बीच में कितनी दूरी है वो निकाल लीजिए। दूसरा तरीका बीच के 50% स्कोर्स में दूरी का आधा कर दीजिए, तो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। तीसरा ये है कि एवरेज निकाल लीजिए, मध्यमान निकालिए और हर स्कोर का उससे अंतर निकाल लीजिए, प्लस माइनस के साइन इग्नोर कर दीजिए और उसका एवरेज निकाल दीजिए, तो मीन डेविएशन कहलाता है। ठीक है, और जो डेविएशंस आए हैं उनका स्क्वायर कर दें आप, स्क्वायर करने के बाद उनका एवरेज निकाल दें और एवरेज निकालने के बाद एक बार अंडर रूट निकाल दें, तो इससे जो वैल्यू आती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम वेरिएबिलिटी पता करते हैं। अब वेरिएबिलिटी की जरूरत क्या होती है पता करने की? जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में अगर मान लीजिए हमारे पास ये स्कोर्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 30 कक्षा 5 विद्यार्थी हैं, इनका टोटल 150 हो गया, और जब हमने 150 को 5 से भाग दिया तो मीन आ गया 30। ठीक है, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये मीन बराबर हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन बराबर 30 हो गया। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जिसमें है 26, 28, 30, 32 और 34, इसका टोटल भी 150 आएगा। ठीक है, इसका मध्यमान निकालेंगे तो भी ये 30 आएगा। अच्छा, अगर ये इस तरीके से हो जाए, ये हो 2, ये 4, ये 30 और ये 56 और ये 58, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 5 और 2 7, 10 11 12 13 और 2 15, ये भी 150 है। इसका भी मध्यमान निकालेंगे तो 30 आएगा। देखिए, अगर हमारे पास केवल मध्यमान है, अगर केवल हमारे पास मध्यमान है तो तीनों समूहों को हम क्या कहेंगे कि ये डेटा नहीं है, केवल मीन है। ठीक है, मीन बराबर ये है, तो हम तीनों समूहों को कहेंगे कि क्योंकि तीनों का समूहों का मध्यमान 30 है, इसका मतलब तीनों समूह एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। ये हमें कैसे पता लगा? हमने वेरिएबिलिटी देखी, यहाँ पे वेरिएबिलिटी 0 है, सारे एक ही स्कोर पे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबिलिटी है, मैक्सिमम स्कोर 34 है, मिनिमम स्कोर 26 है, तो इसमें 8 अंकों का रेंज है, वेरिएबिलिटी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी और ज्यादा है, मैक्सिमम 58 है, मिनिमम 2 है, इसका मतलब 56 अंक का वेरिएबिलिटी है। तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबिलिटी यहाँ है, ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ज्यादा वेरिएबिलिटी होने पे यहाँ का मध्यमान 30 है, 30 जो है केवल एक अंक का रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा है, बाकी न इसका रिप्रेजेंटेटिव है, न इसका रिप्रेजेंटेटिव है, न इसका रिप्रेजेंटेटिव है। हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकालोगे तभी 30 ही आएगा। तो न तो मीन रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा है अपने समूह का, न मीडियन रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा है। तो ऐसे में हमें ये पता करना जरूरी होता है कि इसमें वेरिएबिलिटी क्या है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये अंक दूर दूर तक फैले हुए हैं, ये थोड़े कम दूर दूर तक फैले हुए हैं और ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे है। तो वेरिएबिलिटी 0 होने पे ये 30 में अपने सभी सदस्यों की विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन। वेरिएबिलिटी थोड़ी होने पे देखिए, ये 30 है, 26 के पास है, 28 के पास है, 30 तो एक्यूरेटली है ही, 32 के पास भी है, 34 के पास भी है, तो ज्यादातर सदस्यों का काफी हद तक रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा है। तो वेरिएबिलिटी से हमें ये पता लगता है कि कोई सेंट्रल टेंडेंसी अपने समूह का प्रतिनिधित्व कर पा रही है। दूसरा, वेरिएबिलिटी हमें ये बताता है कि अंक दूर दूर तक फैले हुए हैं या कंसंट्रेटेड हैं, मतलब उनमें बिखराव है या एक ही बिंदु के आसपास वो सारे लाई कर रहे हैं, मतलब होमोजेनिटी है इस कोर्स में या हेट्रोजेनिटी है। तो वेरिएबिलिटी हमें ये बताती है होमोजेनिटी है या हेट्रोजेनिटी है। तो सबसे पहला तरीका इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, रेंज।
रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। ठीक है, +1 भी कभी कर देते हैं, करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं ज्यादा, लेकिन हाँ कर दें तो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, मिनिमम स्कोर जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था, उसमें मैक्सिमम स्कोर 58 था, मिनिमम स्कोर 2 था। ठीक है, +1 कर दीजिए तो 56 + 1 = 57, ये रेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, उसमें था 34 और मिनिमम 26, +1 कर दीजिए तो 34 में से 26 घटाया 8 आया और +1 = 9, ये रेंज हो जाएगी। तो रेंज निकालने का सीधा सा तरीका है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर +1। तो रेंज तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेंज मैक्सिमम पॉसिबल, जो ग्रुप डेटा होता है वहां पे रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम स्कोर क्या पॉसिबल हो सकता है, जो लास्ट जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट, और मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, ये लोएस्ट क्लास इंटरवल इसकी लोअर लिमिट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज आप अनग्रुप डेटा में भी, वो ग्रुप डेटा में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है कि रेंज के बाद दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब दो क्वार्टाइल्स के बीच में दूरी कितनी है वो कहलाती है। मतलब कहने का QD बराबर क्या होता है, Q3 - Q1 / 2 है ना। क्वार्टाइल क्या होता है, आपने मीडियन पढ़ा होगा। मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन होता है 2 क्वार्टाइल के बराबर या 50 परसेंटाइल के बराबर, 50 परसेंटाइल के बराबर। Q3 75 परसेंटाइल होता है और ये होता है Q1 25। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ये मिनिमम स्कोर है और ये मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 25% केसेस यहाँ पे हो गए, 75% केसेस यहाँ पे हो गए, 50% केसेस यहाँ पे हो गए, तो ये तो मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये क्वार्टाइल 1 कहलाएगा और ये क्वार्टाइल 3 कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वार्टाइल 1 से लेकर के क्वार्टाइल 3 के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल 3 - क्वार्टाइल 1 / 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन ऐसे निकाला जा सकता है। तो मध्य के 50% जो स्कोर्स हैं उनके बीच में जो दूरी है उसका आधा, हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये मैंने लिखा है हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये कहलाता है मीडियन, वो सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालते कैसे हैं, देखिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया होगा, उसमें हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालना चाहें तो क्वार्टाइल 3 पहले निकालना पड़ेगा, फिर क्वार्टाइल 1 निकालना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगी। तो क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्वार्टाइल 1 = होता है, देखिए आपको मीडियन का फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। मीडियन बराबर किसके होता है, मीडियन अगर हम मीडियन निकालते हैं यहाँ पे, तो मीडियन बराबर होता है साइज ऑफ n / 2th आइटम। ठीक है, ये मीडियन क्वार्टाइल 2 भी कहलाता है। तो क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला बन गया, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइज ऑफ 2n / 4th आइटम। तो ये 2n को जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा n/2, है ना। हमने ऐसे लिख दिया। तो क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला अगर ये बनता है, अगर क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला बनता है 2n / 2th आइटम, तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला बनेगा साइज ऑफ n / सॉरी ये 4 आएगा, 4th आइटम। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला बनेगा 3n / 4th आइटम।
तो जहां पर n इस्तेमाल करते हैं वहां की जगह 3n इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले में ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, दो फॉर्मूले बनेंगे। इसमें पहले फॉर्मूले से तो हम पता करते हैं कि क्वार्टाइल 1 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। दूसरे फॉर्मूले से पता करते हैं कि क्वार्टाइल 1 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जैसे मीडियन के लिए दो फॉर्मूले लगाते हैं, एक से पता करते हैं मीडियन किस क्लास इंटरवल में है, दूसरे से पता करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वार्टाइल 1, पहले क्वार्टाइल 1 क्लास इंटरवल पता करने के लिए हमें करना पड़ता है, जिससे पता लग जाता है क्लास इंटरवल कौन सा है, उस क्लास इंटरवल में वैल्यू कौन सी है ना, वो एग्जैक्टली हमें पता करने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें ये क्वार्टाइल 1 का वो है और ये क्वार्टाइल 3 का क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है इसमें कि जो फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं है ना, उनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना पड़ता है। तो जैसे ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव नीचे से चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। 2 4 और 2 6 5 11 और 8 19 19 और 9 28 28 और 6 34 34 और 4 38 38 और 2 40। ये n बराबर हाई इस क्लास इंटरवल की सबसे आखिरी वाले क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमने सही बनाया। तो सबसे पहला काम क्या करिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना लीजिए। फिर क्या करते हैं, क्वार्टाइल 1 पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें होता है साइज ऑफ n by 4/8 आइटम। ठीक है, n कितना है ये देखिए 40 दिया हुआ है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है, इससे तो हम पता कर लेते हैं कि क्लास इंटरवल कौन सा है। दूसरा फॉर्मूला होता है, उसमें फॉर्मूला आता है L1 प्लस n by 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, वेयर n is equal to sum of frequency L1 is equal to lower limit of the quartile क्लास इंटरवल, और क्या है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, और F फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल। I is equal to साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल 1 पता कर लेंगे। क्वार्टाइल 3 में क्या होगा, यहां पे 3 जुड़ जाएगा बस, और क्वार्टाइल 3 के लिए यहां पर भी 3 जुड़ जाएगा, 3n/4 हो जाएगा। बाकी मतलब यही रहेगा। इसमें CF क्वार्टाइल क्लास इंटरवल कौन सा कहलाएगा, क्वार्टाइल 3 के लिए क्लास इंटरवल है। यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास इंटरवल क्वार्टाइल 1 के लिए क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो इसको निकाला कैसे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर हमने पहला फॉर्मूला लगाया साइज ऑफ n/4 एक आइटम, n 40 है, 4 से डिवाइड करने पे ये आएगा 10th आइटम। अब 10th आइटम देखिए 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में आएगी, तो इस क्लास इंटरवल में आएगी। ये क्वार्टाइल 1 के लिए क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 के लिए ये क्लास इंटरवल हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, इसमें 40 से 44 में क्वार्टाइल 1 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये देखते हैं। तो इसके लिए L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, है ना, क्वार्टाइल क्लास इंटरवल। ये क्वार्टाइल क्लास इंटरवल है, तो ये 39.5 हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, और ये हम पहले निकाल चुके हैं, 10 आया था यहाँ पे, देखिए 10 आया n/4 की वैल्यू, तो n/4 की वैल्यू हमने 10 रख दी, -6।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, ये पूर्व का क्लास इंटरवल कहलाएगा, प्रीसीडिंग क्वार्टाइल 1 क्लास इंटरवल। तो ये CF हो गया अपॉन F, साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे I 5 है। इसको सॉल्व करने पे 10 में से 6 गया तो 4 आया, है ना, 5 से 5 कट गया, 1 आया, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 39.5 प्लस 4 इक्वल टू 43.5। तो ये हमने क्वार्टाइल 1 निकाल लिया। इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। पहला फॉर्मूला जिससे हमने पता किया कि कौन से क्लास इंटरवल में है, तो 3n/4 हो गया। तो 10 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये 30 हो गया। तो 30 देखिए, 30 28 में नहीं आएगा, 34 में आएगा, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब वही फॉर्मूला L1 प्लस 3n/4 अब माइनस CF अपॉन F इंटू I, लोअर लिमिट ऑफ दी, इसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी, 55 की लोअर लिमिट, उससे 0.5 पहले शुरू हो जाती है ना, तो ये 54.5 हो गया, प्लस 3n/4 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 3n/4 की वैल्यू 30 है, तो 30 हो गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टाइल 3 जिसमें है उस क्लास इंटरवल से पहले, उस क्लास इंटरवल के पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आ गई 28 और डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी, ये रही इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 54 पॉइंट प्लस 1.67, तो ये हो गया 56.17। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाइए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमने यहाँ पे घटाया, तो ये वैल्यू आई 12.67, 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई 6.335। तो यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ गई 6.335। तो इस तरीके से इसमें और मीडियन में कोई फर्क नहीं है निकालने में, बस मीडियन आप समझ लीजिए क्वार्टाइल 2 निकाल रहे हैं। तो जैसे क्वार्टाइल 2 निकालते हैं तो 2n/4 करते हैं या n/2 कर देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 निकालेंगे तो 3n/4 हो जाएगा, क्वार्टाइल 1 निकालेंगे तो n/4 हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे n/4 हुआ देखिए, और यहाँ पे ये रहा 3n/4 हुआ। तो मीडियन, जैसे अगर मीडियन आपको निकालना आता है तो क्वार्टाइल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है दो क्वार्टाइल्स के बीच में जो दूरी है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।